राधे राधे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे महान गुरु के साथ, और देखिए इनकी जो मैं पढ़ रही हूँ कितनी बढ़िया बातें हैं जो आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखी हैं कि इस प्रकार से जो सारे नियम कानून है। देखो अगर केवल इसी नियम कानून का अगर पालन कर देंगे तो आधी तो भागवत वैसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करने से ही हम इतना एकाग्र हो जाएंगे। वैसे मेरा टॉपिक जो है मैं आपको एकाग्र करना ही सिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि अब बैठ गए हैं तो वापस जाएं, इससे अच्छा है कि गुरु जी ने जब इतनी कृपा करी है तो हम भी आपके लिए कुछ कहें। और जैसे मैं भी आपके जैसी स्टूडेंट हूँ और मैं खुद भी सीख ही रही हूँ अभी। आशा है कि मेरे को भी अगर भागवत सीखनी है और बोलनी है तो फिर गुरु जी जैसे ही बोलूँगी। तो अभी तो हम और आप हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भागवत जब सीखें तो इस प्रकार से सीखें कि वो जब हम बोलने के लिए जाए तो हमको कोई चिट्ठी और ये जो है वो नोट्स और ये लिख के बैठना ना पड़े, है ना। और उसकी जो इंप्रेशन है वो भी बहुत खराब पड़ती है। आप देखो कभी टीवी में देखो आपने, वो नीचे देखते जाते कितना खराब लगता है कि ये यार इसको इतना भी नहीं आता और ये बैठ गया। तो हमको ये करना है कि जब भी हम भागवत बोलने के लिए व्यासपीठ पे बैठें तो हम अपनी ओर से ही बोलें। हमको कहीं से भी कोई भी लिटरेचर लेके बैठना ना पड़े, देखना ना पड़े। भले ही बड़े बड़े जो हैं वो बैठते हैं लेके, उसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रही हूँ, वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन ज़्यादा तो यही अच्छा होता है कि हम जो श्लोक हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम खुद बोलें, अपने मुँह जबानी बोलें, है ना। तो उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि वो मुँह जबानी हमको याद कैसे किया जाए। तो संस्कृत का तो ये है कि याद करने के लिए पहले जब इतने महान गुरु हैं तो वो हमको प्रोनाउंस जो है उसका उच्चारण तो दिखाई देंगे कि कैसे बोलना है, लेकिन उस उच्चार को फिर हमको कैसे याद रखना, मैं आपको ये टॉपिक के ऊपर बोलूँगी आज। तो देखो हमारा मन जो है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो जो है वो उसको चेतन मन कहते हैं और एक जो है वो अवचेतन मन, इसको इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, अब दीदी कैसे बोल रही है, कैसे हिल रही है, तो जो ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, जो अवलोकन कर रहा है, वो आपका चेतन माइंड है, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड है। मतलब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी पांचों इंद्रियों को साथ में लेके काम करता है, यानी कि वो देखता है, सुनता है, रस लेता है, स्पर्श करता है। ये कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन ये जो सारा कॉन्शियस माइंड जो करता है सुबह से लेके 24 घंटे तक, जब तक हम सो ना जाए तब तक कॉन्शियस माइंड ही काम करता रहता है। लेकिन उसका एक्चुअली बस ये काम ही काम है, और वैसे माना जाए तो उसका कोई काम नहीं है। और मेन काम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का है, जो माइंड के पीछे काम करता है, उसको अवचेतन दिमाग कहते हैं। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा, जो कुछ हुआ, वो चेतन दिमाग पढ़ेगा, लेकिन याद किसमें रहेगा? अवचेतन दिमाग में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो हम जो भागवत पढ़ेंगे, हम जो श्लोक पढ़ेंगे, हमको उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है। अगर वो एक बार स्टोर कर लेता है तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ टाइम के लिए आपको कभी भी किसी श्लोक को देखना नहीं पड़ेगा। वो हमेशा आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा जैसे मान लो कंप्यूटर। अभी जो आधुनिक जो विज्ञानी है हमारे, उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा काम करता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो तो उसकी तो कैपेसिटी है कि वो इतनी जल्दी और इतनी स्पीड में ले लेगा, लेकिन हमारा दिमाग, आप मानोगे नहीं, पूरे दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000 थिंकिंग उसके दिमाग में आती है ना। तो उसमें से भी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो केवल उतने ही विचार को लेगा जो तुम लोग उसको एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? मतलब किस प्रकार से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगी सबकॉन्शियस में, क्योंकि हमारा काम तो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस से हमको काम लेना है ना। चेतन दिमाग जो है वो तो पढ़ेगा, लेकिन स्टोर अवचेतन में करना है हमको। तो अवचेतन में स्टोर करने के लिए हमको ये करना है कि जब भी हम बैठेंगे तो बिल्कुल भी एकांत स्थान पे बैठ के पढ़ना है, और जब पढ़ने बैठेंगे तब हमको उसके पॉइंट वाइज उसको याद रखना होगा। याद रखने के लिए
एकाग्रता होनी जरूरी है। और एकाग्रता के लिए इसमें इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने एक अवस्था बताई है। तो देखिए हमारे दिमाग की अलग अलग अवस्था होती है, पूरे दिन में वो अलग अलग कई अवस्थाओं में होता है। तो उसमें बीटा अवस्था होती है, थीटा अवस्था होती है, डेल्टा है, ऐसी अलग अलग अवस्था है। तो हमको जब स्टोर करना है दिमाग में, तो वो हमको मन की अल्फा अवस्था जब होंगी तब वहाँ पे वो स्टोर करना होता है। तो अल्फा अवस्था किसको कहते हैं? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अल्फा? तो अल्फा ये है कि देखिए, जो हमारा माइंड है वो एक इलेक्ट्रिसिटी के तरंग के ऊपर काम करता है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी पावर लेता है, वैसे हमारा माइंड भी एक इलेक्ट्रिसिटी पावर लेता है। तो वो पावर की अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहती है। जब हम कॉन्शियसली कुछ करते हैं चेतन दिमाग से, तो हमारी जो उस फ्रिक्वेंसी जो होती है, जब हम जगते होते हैं, तो वो 1 सेकेंड में 1 to 20 टाइम्स वाइब्रेट करती है वो फ्रिक्वेंसी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको हम बीटा अवस्था कहेंगे। वो बीटा सिचुएशन क्या है? जब हम जग रहे हैं। उसके बाद आती है अल्फा। अल्फा वो स्टेट होता है कि जिसमें हम थोड़े से जगे होते हैं और थोड़े से हम ध्यान में होते हैं, या तो थोड़ी सी, जैसे आप सोने के लिए जाओगे ना, तो वो अवस्था आपकी अल्फा अवस्था होती है कि जैसे अब नींद आई और आ गई, है ना। तो जब आई, ये जो बीच का जो जगह है वो अल्फा स्टेट है। अल्फा स्टेट में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है। उसको अब क्योंकि क्रियाएं सारी बंद हो गई, अब उसका काम कुछ रहा नहीं। जब वो सो जाता है तो सबकॉन्शियस जो है उसकी पावर बढ़ जाती है। जो हमारा जितनी भी मेंटली हमारी पावर है, उसमें केवल 10% यूज जो है हम अपना करते हैं, सब लोग जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए। बाकी 90% दिमाग का कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वही उस पावर को यूज करता है। जितना हम ज़्यादा सबकॉन्शियस से अपने अवचेतन से काम लेना सीख जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम हर जगह पे सफल हो जाएंगे। मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप ये चाहो कि मुझे अभी एक बार भागवतकार ऐसा बनना है कि पूरे भारत में, तो क्या पूरे विश्व में मेरा नाम होना चाहिए, केवल एक बार अपने सबकॉन्शियस में ये बिठा लो, तो मैं आपको कह रही हूँ वो आज अगर बिठा लोगे तो वो आज ही आप कर लोगे, बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो चाहना है, मतलब जो करना है, उस सबको आपको सबकॉन्शियस में बिठाना है। और मैं बताऊं, आप एक बार सबकॉन्शियस में बिठा देते हो जिस बात को, सबकॉन्शियस है वो पूरे दुनिया में से वो काम आपको करके देगा। सबकॉन्शियस को क्या कहते हैं पता है? उसको जीनी कहते हैं। जैसे जीनी था, वो अलाउद्दीन का चिराग गिरा और जीनी प्रकट हो गया, जीनी बोलेगा हुक्म मेरे आका, तो वो जो कहेगा वो करेगा। सबकॉन्शियस भी ऐसा ही है। केवल आप उसको कह दो कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, तो वो सबकॉन्शियस आपको कैसे भी करके देगा। उसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली, थोड़ा सा भागवत गीता और शास्त्रों के आधार पर मैं फिर एक बार कल समझाऊंगी। मैं अभी तो केवल आपको शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ। तो हमको क्या करना है कि अल्फा स्टेट में जब आप सोने जाओगे उसके पहले, तो जैसा हमको पढ़ना है तो हम सोने तो जाएंगे नहीं उस समय, तो हमको अल्फा स्टेट में कैसे जाना है? तो आपको ये करना है कि आप बैठ जाओ, सिंपली बैठ जाओ, जो भी आसन में आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठ जाओ। आप पद्मासन ना लगा पाओ, पलाटी मार के बैठो, चेयर पर बैठो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बस एक पोज, सोने वाले पोज में नहीं बैठना है आपको, ठीक है। फिर आपको सांस के ऊपर अपनी जो ध्यान है उसको कंसंट्रेट करना है। पूरा ध्यान जो है अपने सांस के ऊपर लगाना है। कैसे? सांस जो है वो कहाँ से आपकी आ रही है, नाक से सांस आ रही है और नाक से ही सांस जा रही है। तो ये एक साधना पद्धति है, उसको आनापाना साधना कहते हैं और बहुत ही फेमस है। और इस आनापाना साधना से हमारा जो मन है वो एकाग्र हो जाता है, वो अल्फा अवस्था में चला जाता है। और एक बार अल्फा स्टेट में पहुंचने के बाद आप सबकॉन्शियस से जो चाहो करवा सकते हो। जो चाहो का मतलब है, अगर आप ये कहो कि मुझे फला दिखना, ये मतलब 3 महीने के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, बस ये दिखा दो तुम सबकॉन्शियस में। ये 1 करोड़ कहाँ से लाना है ये सबकॉन्शियस जानता है, वो आपको 1 करोड़ दिलवा सकता है। तो ये अभी तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं कौन से गप हाँकने के लिए बैठ गई है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ है और मैं कल आपको समझाऊंगी विस्तार से, थोड़ा आधा घंटे में और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी इस चीज़ को। टॉपिक तो मेरा भागवत ही रहेगा और भागवत के माध्यम से मुझे ये समझाना है, तो मैं वही समझाऊंगी, है ना। तो अब ये क्या करना है आपको, सांस के ऊपर जब आप ध्यान करोगे, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, कोई भी थिंकिंग आपकी आएगी, क्योंकि मन की आदत है, वो आएगी, सोच आएगी, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी घर पे जाएगा, कभी ये गुरुजी ने क्या कह दिया था, मेरे दोस्तों ने क्या कह दिया था, वो सोचेगा।
हमको बार बार घुमा के केवल हमारी जो ध्यान है अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर केंद्रित करना है, लेकिन सबकॉन्शियस हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हमको अपने सांस के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। ये केवल आप 5 से 10 मिनट तक करोगे ना, तो फिर आपका दिमाग जो कॉन्शियस माइंड आप सो नहीं रहे हो इसलिए उसको तो भागना है, तो वो शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा अब आप पढ़ना शुरू करो। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, अब जो भी आप पढ़ोगे वो सीधा सीधा आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता चला जाएगा। आप 1 या 2 बार पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन इस प्रकार से पढ़ना है कि देखो, जो कुछ भी हम बच्चे से लेके अभी तक जितने भी बड़े हुए ना, हम जितनी भी चीज़ें हमारे दिमाग में रखते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हमारे दिमाग में एक कल्पना होती है ना। कुछ भी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो जो भी बोल रही हूँ, तो जो मेरे वर्डिंग जा रहे हैं ना, तो आप अपने दिमाग में ध्यान करोगे तो आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन हो रहा है, एक इमेजिनेशन हो रही है, कल्पना चल रही है, रील चल रही है। तो जब आप पढ़ने भी बैठोगे तो वैसे ही रील आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो रील का क्या मतलब है, जैसे हमने एक श्लोक ले लिया, सच्चिदानंद स्वरूपाय, हाँ, जो हमारे भागवत के महात्म्य का है। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय, अब सच्चिदानंद गुरुजी ने आपको सिखाया ही है कि सच्चिदानंद क्या है, तो सच्चित और आनंद का स्वरूप है। तो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो वो हमारे दिमाग में वो कल्पना घूमनी चाहिए कि सच्चित आनंद क्या है। मतलब एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि सच्चित और आनंद कुछ एक फॉर्म है, ऐसा आनंद का स्वरूप है, तो ये कल्पना घूमेगी। तो जिन जिन चीज़ों को आप विजुअलाइजेशन करते हुए, यानी कि उसकी कल्पना, उसकी रील दिमाग में घुमाते हुए पढ़ोगे, वो 1 या 2 बार, ज़्यादातर 3 बार पढ़ोगे, वो श्लोक आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अभी देखो आजकल तो सबकॉन्शियस माइंड का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कभी आपको अगर फ़ोन यूज़ करने को मिले, आप यूट्यूब में केवल सबकॉन्शियस माइंड या तो अवचेतन माइंड जो है वो मतलब केवल सर्च करना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं जो बता रही हूँ वो सब उसी चीज़ से हैं, और मैंने भी कहीं सीखने के लिए नहीं गई हूँ, मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग कितने दुखी रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे मतलब हमको जो बनना है हम बन नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सब ऐसी हैं कि हमको पता नहीं था, इसलिए हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन एक बार जब हमको पता चल गया कि हम जो कुछ भी चाहें वो हम पा सकते हैं, और इसके हम अधिकारी हैं भाई। देखो हमारा एक श्लोक है, ये हमारा रामचरितमानस का एक श्लोक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि ये जो हम जीव आत्मा है वो भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान के सारी जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, उसके हम अधिकारी हैं। तो भाई जब हम इसके अधिकारी हैं तो हम लोग इतने दुखी क्यों हैं, है ना। हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने उस चीज़ को कैसे पाया जाए ये समझना कभी सीखा नहीं है ना। तो हमने कभी कहीं, और ज़्यादातर लोग इसमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं देते, हमको समझाया भी नहीं जाता, स्कूल में भी हमारे पास वैसे टीचर नहीं होते हैं। लेकिन अब आप ये मान लो कि आप तक जो मेरे को सुन रहे हो, जो बैठे हैं, वो जो कोई भी हैं, उन लोगों के लिए भगवान की विशेष कृपा है कि हमको वो कुंजी मिल रही है, आज वो की मिल रही है कि हमको जो चाहिए वो हम कैसे पा सकते हैं, वो हमारे ही दिमाग से हम पा सकते हैं, और उसकी ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। तो देखिए 10 मिनट में आपको मोटा आइडिया तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो मैं कल बोलूँगी उससे आपको टोटली आइडिया मिल जाएगा। और वैसे मेरे क्लास में चलते हैं और मैं वर्कशॉप भी लेना शुरू कर रही हूँ, उसमें 2 घंटे में समझाते हैं मुझे आप जो चाह रहे हो वो आपको कैसे पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।